इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, हियाब हो गया है। अब आगे बीच में लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारा एक याजक होता था जो यहाँ बैठता था, जब वो बलि चढ़ाता था, जब वो तुम्हारे पापों का अंगीकार लेकर के जाया करता था पवित्र स्थान में, उसके लिए लिखा है वो याजक पहले अपने आप को पवित्र करेगा, पहले वो अपने आप को पवित्र करेगा, तब वो मंदिर में जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो पादरी लोग होते हैं पुराने गाउन पहनते तो रस्सी बंधी होती है, तो याजक की वो रस्सी बंधी होती थी, घंटी भी बंधी होती थी। तो वो रस्सी जब वो पवित्र स्थान में जाया करता था, उसके रस्सी का तोड़ा बाहर दे दिया करता था, बाहर बांध दिया उसको, और फिर वो अंदर सेवा करता था। यदि उसने पाप किया हो तो ऑन द स्पॉट तुरंत वो वहीं मर जाया करता था। इसको समझेगा। तो इंसान है, उसने गलती कर दी, उससे गलती हो गई, हो सकती है, पर हमारा महायाजक ऐसा नहीं है। वो तो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ परमेश्वर के निकट आए ताकि वो भी हमारे निकट आए। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की वो हानि की नहीं, तो लाभ ही की है ना। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। अब मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे, वो कैसे? अभी गा रहे हैं, खूब धूम मचा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उसने जो कहा है उसके विषय में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और जब उसने उस बलिदान को दे दिया जिसको हमारे पूर्वज दिया करते थे और हमेशा देते रहे, आप आग करके उसने जब वो बलिदान दे दिया, अब हमको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। अब तो हम उसके निकट आए, तब वो हमारे निकट आएगा। और आशा से भेंट करके उसने कहा, यदि तुम उसकी खोज में रहोगे तो तुमको मिलेगा, और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। दोनों बातें आपके सामने रख दी गई हैं। आज जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने तुम्हारे आगे रख दिया है। अब चुनाव तुम्हारा है।